कलयुग का अंत कब होगा? और कलयुग को लेकर जो कहानी सुनाई पड़ती है कि भगवान अवतार लेंगे, कल की भगवान अवतार लेंगे, तो कलयुग में कौन सा साल चल रहा है? क्या वाकई में अंत होगा? क्या भगवान आएंगे? क्योंकि इसके नाम पर फिल्में भी देख ली हमने, वेब सीरीज भी देख ली कल की के नाम पर। भगवान आएंगे और कलयुग अपने चरम पर कब पहुंचेगा? कितने टाइम बचा हुआ है? भागवत में लिखा हुआ है एग्जैक्ट डेट, समय विद प्रूफ लिखा हुआ है कि 4,32,000 कलयुग की टोटल आयु है, टोटल एज है। तो 5,000 साल उसमें बीत गए क्योंकि कृष्ण आए, कृष्ण के जाति कलयुग शुरू हो गया और अभी कलयुग चल रहा है। तो 5,000 साल उसको बस हुए हैं। तो अभी बहुत लंबा समय बाकी है। 4,32,000 साल में से बच 5,000 साल बीते हुए हैं। तो इसका मतलब अभी बहुत लंबा टाइम बाकी है। बात रही कल की अवतार की, बिल्कुल कल की अवतार होगा, इलाहाबाद में होगा, संभलपुर गांव में होगा। उसकी तिथि, उसका स्थान, सब कुछ भागवत में लिखा हुआ। और भागवत की कोई बात झूठी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हवा में बनाई हुई बातें हैं। अगर हमारे ग्रंथों में लिखी है तो इसका मतलब वो होने वाली है, क्योंकि भागवत कृष्ण के जन्म से पहले व्यास जी ने लिख दी थी। क्या क्या होने वाला वो सब बता दिया था। तो कलयुग में कल की अवतार होगा, लेकिन उसमें बहुत समय है। भागवत में लिखा है कि आगे आने वाले जो 32,000 साल हैं, इसमें कलयुग बढ़ेगा। अभी नहीं बढ़ा है। अभी लोग सोच रहे कलयुग बढ़ेगा, ये तो कलयुग अभी बढ़ा नहीं है, शुरुआत है। 32,000 साल में ऐसा कलयुग आएगा कि जैसे जंगल राज नहीं होता कि जिसका लाठी उसी का राज चलेगा, वही कलयुग में होने वाला है। क्योंकि यहाँ जिसका बल होगा, जिसके पास बल अधिक होगा, वो राजा बनेगा। और इतना भी लिखा है कि ऐसा जंगल राज आएगा कि लोग आपस में एक दूसरे को मार मार करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो भागवत की ये सब बातें कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही हैं आज, और आगे भी होने वाली। ठीक है, अब 3 नाम मैं और लूंगा, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। इनको लेकर आपकी सोच क्या है? बाबा राम रहीम से मिली हैं? नहीं। क्या सोच है आपकी उनको लेके? मैं कभी मिली नहीं हूँ, और ज़्यादा उनकी क्या धारणा है, साधन पद्धति है, वो भी मैं नहीं जानती। बस कभी कभार उनको टीवी के या सोशल मीडिया के माध्यम से एक आध क्लिप देखी है। जैसा मैंने कहा, मैं भक्ति मार्ग का संवाहन करती हूँ, और भक्ति मार्ग में जिस प्रकार का उनका पहनावा है या व्यवहार है या विचार है, वो कहीं से मैच नहीं खाता है। क्योंकि जब हम एक साधु संत नाम लेते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी वाणी में विनम्रता हो, उसके पहनावे, उसके खाने में विनम्रता हो। तो जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा या जाना है, लोगों से सुना है, वो मुझे नहीं लगता है कि एक साधु की कैटेगरी में होना चाहिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती, बट जितना सुना है, मुझे संत की कैटेगरी वाला वो सिस्टम नहीं लगता। आसाराम बापू या आसाराम, क्योंकि अब कई लोगों ने बापू कहने पर भी एतराज करते हैं, आपकी क्या सोच उनको लेकर? क्योंकि उनका तो आचरण या पहनावा जी, कई लोगों के घरों में आज भी मैं देखता हूं कि उनकी तस्वीर रखी हुई है। जी, ये देखो क्या होता है ना, हमारी श्रद्धा बहुत महत्व रखती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी मुझे आके बोलते हैं कि आप बापू के बारे में बोलिए, अपने मंच से बोलिए, स्टेज से बोलिए। मैं बापू का, जैसा मैंने कहा, मैं उनकी वेशभूषा का सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक संत की वेशभूषा है। आसाराम है, आसाराम बापू है? मैं तो आसाराम बापू ही कहूँगी। मेरा अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को ऐसे बोलने का। लेकिन क्या कर्म हुआ, क्या किया, वो उनके कर्म उनके साथ है। मैं उसके ना तो समर्थन में हूँ ना विरोध में हूँ। वो उनके विचार, और उसके लिए जस्टिस है। जस्टिस ने जो भी निर्णय लिया है, चाहे वो गलत है तो गलत और सही है तो सही। सिर्फ इतना कहूँगी कि एक साधु का वेश था उनका, है अभी भी, तो मैं उसको प्रणाम करती हूँ। सनातन को धक्का लगा क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत मैसिव थी। जी, बिल्कुल लगा, बिल्कुल। इससे कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा में भी एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची। लोग अभी भी कोई बात होती है तो बड़ी जल्दी से प्रश्न उठा देते हैं, हाँ, उंगली उठा देते हैं कि सब साधु ऐसे। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, देखो ऐसा नहीं होता है। हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छाई बुराई, ये सब चलती रहती है। पर आप उससे पूरे एक संत समाज को साथ में नहीं ले सकते। आपको ये समझना होगा कि अच्छाई बुराई हर जगह होती है। संत समाज में भी कुछ बुराई है, अगर वो आपको दिख भी गई है तो पूरे संत समाज को नहीं बोलने का हमें अधिकार है। चित्रलेखा जी 24 घंटे कथावाचक रहती हैं, वो एक नॉर्मल जिंदगी में भी आती है? कथावाचक मैं हूँ 24 घंटे।
मेरा जीवन आप फिल्में- 24 फिल्में घंटे नहीं देखती? कथावाचक है। नहीं, बहुत कम, जहाँ मुझे लगता है कौन सी जैसे देखी थी? आपने कोई चीज़ मुझे ओ माय गॉड देखी, वो भी इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग आकर के बार बार पूछते थे कि दूध चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, तो मुझे लगा देखना चाहिए। या कोई ऐसी बहुत कोई मैसेज देने वाली फिल्म है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। क्यों? ये आपका अपना अधिकार है। कभी हम दूसरी चीज़ों में जाकर के पैसा जो शराब में वेस्ट कर रहे हैं, तब तो प्रश्न नहीं उठाते। आप इतना कर सकते हैं, मैं उसके समर्थन में हूँ कि आप जो दूध चढ़ा रहे हैं उसको बाद में जाकर के वेस्ट होने की जगह आप उसको दान में, कहीं कोई गरीब हो, जो झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ जाकर के आप बांट दीजिए। बाकी शिवलिंग पर दूध क्यों ना चढ़ाए? अगर देखो हम अपने लिए खर्च करें तो अच्छा, लेकिन जब भगवान की बात आती है, हम बिहारी जी में अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं। ये हमारा मन है, ये भाव है। हम चाहते हैं कि हम जो अच्छा खाएं उससे अच्छा हमारा भगवान खाए, हम जो पहने उससे अच्छे हमारे ठाकुर जी पहने। तो उसमें कोई विरोध नहीं है, पर आपको दूध अगर वेस्टेज लगता है, आप जा करके उसको गरीबों में बांट दो। गाने सुनती हैं आप फिल्मी? मैं संगीत में बहुत रुचि रखती हूँ। बॉलीवुड म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में जहाँ कोई लाइट और क्लासिकल कुछ चीज़ें होती है, मैं वो सुनती हूँ। जैसे किसे- तड़कते भड़कते नहीं जैसे सुन किसे सुनती सकती। हैं? अरिजीत सिंह को सुनती हैं आप? अरिजीत सिंह शन्ना मेरे या? नहीं, ऐसे मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं, ऐसे तो कभी ना कभी कान में आ ही जाता है। मैं जो क्लासिकल से थोड़े जुड़े हुए, मैं उनको ज़्यादा सुनती हूँ, और मैं बहुत सारे संगीतकारों से मिलती भी रहती हूँ और कुछ ना कुछ उनके साथ कार्य भी करती रहती हूँ जहाँ अच्छा संगीत होता है, तो उसको सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो कथावाचक के अलावा आपके जीवन में फिर क्या होता है? कभी ब्रेक लेती हैं आप, लाइक 1 महीने में, 2 महीने में, कि ठीक है मैंने 4 महीना ईश्वर को समर्पित किया, अब शादी भी हो गई है, घूम आते हैं, या पतिदेव फोर्स करते हैं कि यार थोड़ा समय इधर भी दो, शादी भी की है, वो भी एक जीवन का हिस्सा है? नहीं, देखो, ये ब्रेक वाला चीज़ पता है हम कब सोचते हैं? जब हमको ये लगता हम काम कर रहे हैं, अब काम से ब्रेक चाहिए। कथा मेरा काम नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मुझे लगता है ये मेरा जीवन है। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे ये सोचने को कोई कह दे कि तुम कथा अपनी लाइफ से हटा दो, जीवन से हटा दो, तो मुझे लगता कुछ भी नहीं तो बचा। भाई साहब नहीं कहते कि थोड़ी जिम्मेदारी हमारी तरफ भी है, ठीक है 80% उधर दिया, 20 तो देके जाओ? नहीं, उसके लिए देखो हम या आपने पहले से शादी के पहले करवा लिया था कि नहीं नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की बहुत कृपा सारी से। बातें डाल के जा रहा हूँ उनके मन में मैं पॉडकास्ट के जरिए। पर मुझे लगता नहीं कि मुझ पर या उन पर इस बात का कोई असर होने वाला है। हम कथाओं के माध्यम से, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरीके से सब चीज़ों से मुक्त हूँ, कभी मन में इच्छाएं आ भी जाती हैं, इंसान है। लेकिन जैसे कथाओं में हम बहुत सारी जगह जाते हैं, तो भगवान की कृपा से विदेशों में बहुत कथाएं होती है, तो वहाँ अपने आप कथा के साथ जैसे साथ आप घूमने यूरोप- का मौका आपने मिलता बताया आप है। यूरोप गई थी, 7 दिन अलग अलग देशों में गई, शादी के पहले गई थी, बाद में गई थी? शादी के बाद एक तरीके से हनीमून ट्रिप भी हो गई। तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि पहले गई थी बाद में गई थी, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम विदेश में आप लोग कथा शाम को, करने जाते आपने हैं। कथा कर दी, कथा का एक समय होगा, जी। दिन में होगी, शाम को होगी, दोपहर में होगी, सुबह होगी, जो भी होगी। उसके अलावा बाकी टाइम आप क्या करती थी फिर विदेशों में? विदेशों में हाँ, विदेशों में कोई खासकर विदेश में, भारत में तो ऐसा मौका मिलता नहीं कहीं आने का जाने का। विदेश में अगर जा रहे हैं और वहाँ कोई अच्छी जगह है घूमने की, तो वहाँ जो कथा कराते हैं वो लेकर के जाते हैं कि चलिए अच्छी जगह, वहाँ घूम करके आते हैं, तो वहाँ हम कभी कभी जाते हैं। लेकिन मुझे वो भी ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे क्या है, मेरा टाइम टेबल, मेरा रूटीन एक फिक्स है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं घूमने जाऊंगी पढ़ती हैं आप? तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पढ़ने में मेरे दो एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे ग्रंथ इतने भरे हुए हैं, खासकर मैं जिस संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ उसमें हज़ारों ग्रंथ हैं। उनके पढ़ना, उनके नॉलेज गेन करना, वो और कुछ आजकल जो समाज में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं जो आज के यूथ शायद उनको सुन के ज़्यादा धर्म से जुड़ेंगे, तो वो कुछ चीज़ें भी, कुछ किसी की बुक हुई अच्छी तो वो पढ़ना पसंद करती हूँ। खासकर मैं अपने शास्त्र का अध्ययन करती हूँ। इंस्टाग्राम चलाती हैं आप? हाँ जी। आप खुद ऑपरेट करती हैं? नहीं, उसके लिए टीम है। कभी मेरा मन करता है कोई चेक करने के लिए तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ क्या डलना है, मुझे लिस्ट आ जाती है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ बना दीजिए, यहाँ कैमरा में मैं वो बना देती हूँ, फिर ऑपरेट जो है वो टीम नहीं तो करती है। कभी ऐसा नहीं